हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ सौम्या जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन में अपना जो गोल है उन्हें उसे अकम्प्लिश किया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वी वेलकम यू टुडे टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। तो आपने सौम्या जी, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। जी थैंक यू जी वेरी जी मच। जी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सौम्या जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, हमें भी और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी। तो सौम्या जी, बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहते हैं, तो शुरुआत करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जी बिल्कुल सर। जब दिसंबर 22 में नोटिफिकेशन आया था, मेरा उस टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था। आई वाज इन दी थर्ड सेमेस्टर। तो उस टाइम तो मैंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं था, और मेरा उस टाइम नेट भी क्वालिफाई नहीं था। देन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि एमपी का नोटिफिकेशन आया है तो नेट को ट्राई करो। तो उस टाइम मैंने नेट जस्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन में नेट क्लियर करा था, जब नेट की भी डेट पोस्टपोन्ड हुई थी। हम्म। तो लकीली मैंने नेट क्लियर कर लिया, एंड देन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं वापस लग गई थी फोर्थ सेमेस्टर। एंड 23 में फिर मैंने ये फॉर्म भरा एमपी वाला, एंड देन करी थी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन। फिर 24 में एग्जाम हुआ था एंड इंटरव्यू। सो जी इट जी, वाज तो लाइक आपका जो दैट। पूरा जर्नी था, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर लिया, एक बहुत ही यंग एज में आप इसे अचीव भी कर लिया है। और साथ में आप बता रहे थे कि आपने जेआरएफ जो है उसे भी टारगेट किया और जेआरएफ भी बैकएंड पे निकाला। तो बहुत सारी जो है आप चीजें कर रहे थे और एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर रहे थे। तो कैसे आप इतना प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल पा रहे थे डेली बेसिस पे? कैसे आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर किया करते थे, कितना टाइम निकाला करते थे, उसके बारे में भी बताइए। मेरा फुल लाइक आई वाज फुल टाइम प्रिपरेशन और स्टडी कर रही थी, लाइक कोई जॉब वगैरह नहीं थी। सो मैं अपार्ट फ्रॉम ये एमपीपीएससी वाला जेआरएफ, एंड मैं सेबी की भी तैयारी कर रही थी। सो मेरा जो पूरा डे का स्केड्यूल था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। थोड़ा बहुत जेआरएफ पढ़ती थी, एंड बिकॉज इनका कॉमर्स वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सेम था, तो हम्म। उसमें ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ा। बट पेपर वन जो सबके थे वो डिफरेंट थे, तो हम्म। उनके लिए मैं थोड़ा 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 टाइम डिवाइड करके सबको थोड़ा देती थी। सो वन जी थिंग विच वाज दैट कि मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। ज्यादा नहीं पढ़ा बट कंसिस्टेंटली मैंने प्रिपेयर किया था, सो दैट हेल्प मी लॉट। राइट। तो ये पूरा जो प्रिपरेशन आपने किया, पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी और उसमें कुछ प्रैक्टिस भी करी होगी आपने, एमसीक्यूज और पीवाई के उस पर भी फोकस किया होगा। तो उसका कितना रोल रहा आपकी सक्सेस के अंदर? आई सर मैं जो कंटेंट है और जो वीडियोस है बुक्स हैं, लाइक मेरे 2 डेज डिवाइड रहती थी कि एक दिन मैं पूरा सब कुछ पढ़ूंगी, डिफरेंट टॉपिक्स कवर करूंगी। इन सेकेंड डे हम्म। जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसके एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, मॉक्स और कुछ भी रह जाए वो सारा कवर करती थी। सो एक टॉपिक उठाया, उसको पूरा इन डेप्थ 360 डिग्री कवर करके देन रखती थी। तो इस तरीके से मैंने जब 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट किया हर एक टॉपिक को उठाकर, हम्म। फिर फुल मॉक्स स्टार्ट किए, तो इस तरीके से कंप्लीट किया। ओके। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान जैसे आप मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे, बहुत पढ़ाई भी कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा फील होता था कि सिलेबस बहुत ज्यादा है या कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सेल्फ डाउट होता था कि क्वालिफाई होगा नहीं होगा? तो उस समय कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? सबसे पहले तो जब ऐसा फील होता था, नो डाउट ऐसे टाइम्स आते थे कि ऐसा लगता था कि अब कुछ डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, डेट्स भी पोस्टपोन्ड हो रही है, किसी की डेट नहीं आ रही, सबका कुछ ना कुछ लग गया था। सो ऐसे फेजेस आते थे, तो मैं या तो आई कॉल टू माई सिस्टर या किसी फ्रेंड को कॉल करती थी तो थोड़ा रिलैक्स होता, या फिर एक दिन अपने आप को ब्रेक दे लिया कि ठीक है अब कहीं घूम लेते हैं या कहीं बात कर लेते हैं, या हम्म। कुछ भी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था मैं उस तरीके से अपना माइंड डाइवर्ट करती थी। एंड देन अगेन कम बैक एंड फिर से रिस्टार्ट करती थी। एंड आई ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, किसी का कुछ भी हो, अपने इंटेंशंस पे और रखो, अपनी एक सीट चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो जी बस जी जी, इसी के चलिए। लिए फोकस हम्म। था। जी जी, बहुत अच्छा फोकस था आपका। और साथ ही सौम्य ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपका सिलेबस था कॉमर्स का, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और हर एक स्टूडेंट का हर एक टॉपिक फेवरेट नहीं होता, कुछ टॉपिक्स हमारे वीक होते हैं जिससे दूर भागते हैं। तो उन टॉपिक्स को लेके आपका क्या अप्रोच था?
जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, नो डाउट मैंने उनको एमसीक्यूज के थ्रू सारा कवर करा था। जो मुझे डर लगता था तो मैं उनको इंस्टेड ऑफ लेक्चर्स मैं उसको रिवर्स शुरू करती थी। पहले मैंने एमसीक्यूज लगाए, पीवाईक्यूज लगाए, फिर उसके बाद उसमें देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, देन फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को लेकर उनके कंसेप्ट, उनके एक एक ऑप्शंस को एनालाइज करके उतना कर लिया। फिर जब लगाते लगाते बहुत सारे जब मॉक्स लगाते हैं तो अपन को एक आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के, इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर जब पढ़ते हैं तो फिर आइडिया हो जाता है, देन कवर इट। तो वो ओके ओके। रिवर्स ऑर्डर कर दी। जी, तो बहुत अच्छा रिवर्स अप्रोच इन्होंने बताया हमें। और सौम्या जी, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू भी दिया। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जब मैंने प्रिपरेशन की थी, सो इंटरव्यू वाज टोटली डिफरेंट कि रिटन एग्जाम से। सो आई स्टार्टेड विथ, जब मैंने एक कोचिंग करी थी यहीं, मतलब इंदौर में ही ऑफलाइन कोचिंग करी थी। सो इन दैट कोचिंग सर ने मुझे बताया था कि सबसे पहले अपने आप की आइडेंटिटी चेंज करो। लाइक आप सोचो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही हो, एंड देन हम्म आप फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, फैमिली से बात कर रहे हो, किसी से भी कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप को वैसे कॉन्शियसली वही मान के बात करो। बिकॉज हम्म इंटरव्यू में सिलेबस नहीं पूछते, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, ऑनेस्टी, हम्म ये सारी चीजों पर ध्यान था। हम्म सो जब ऐसी चीजें सब लाइक सबकॉन्शियसली आ गई थी, सो मुझे उतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ा था जब मैं रियल टाइम इंटरव्यू दे रही थी। हम्म एंड जो क्वेश्चंस थे वो लाइक मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हम्म जिनके पहले इंटरव्यूज हो चुके थे। हम्म सो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि जैसे डेफ के बारे में पढ़ते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी हॉबी के बारे में। सो हम्म उस तरीके का मैंने प्रिपरेशन किया था। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने कॉमर्स के लेक्चर्स जो थे वो सारे आपके एक सोर्स लिया था। लाइक हम्म मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि एक सोर्स लो, बट ट्रस्ट दैट। सो मैंने हम्म लाइक एवर स्टडी क्लासेस की, बहुत सारे कॉमर्स के लेक्चर्स जो थे, स्पेशली जो मैराथन्स और एमसीक्यूज थे, हम्म वो बहुत सारा वो लगाए थे। सो हम्म कॉमर्स मेरा उससे कवर हो गया था। सो ओके दैट दिस वाज लाइक कि मेंटली और खुद से प्रिपेयर करना, दैट ओके। वाज ऑल तो अबाउट। जो आपका इंटरव्यू का ओवरऑल टोन चल रहा था, उसमें कभी आपको वो स्ट्रेस करने की कोशिश भी कर रहे थे, या आपको लगा बहुत ही लाइट है? मेरा इंटरव्यू बहुत लाइट था। ओके। इट वाज वेरी कंफर्टेबल। शुरू से ही सर ने लाइक क्वेश्चंस पूछे थे। सो इट वाज, शुरुआत हुई थी मेरी चेस से। लाइक मेरी हॉबी चेस खेलना है, एंड हम्म आई विन नेशनल प्लेयर भी हूँ मैं। ओके सो ओके उन्होंने कुछ रहीम जी के दोहे बोले, एंड थोड़ा काम एंड कोजी सा एनवायरनमेंट था, एंड ओके थोड़ा उस तरीके से चल रहा था। सो एवरीथिंग वाज फाइन, ओके। बहुत अच्छे से हो गया था। जी जी। या और ये इंटरव्यू में आपको डेमो के लिए भी बोला गया था कि आप कुछ टॉपिक पढ़ा के बताइए? हाँ, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। एंड इंटरव्यू का टाइम भी बहुत कम था। लाइक मेरा लंच के बाद हुआ था, तो 10 मिनट्स मैक्सिमम होंगे, तो इतना ही हुआ था बस। ओके ओके ओके। तो उन्होंने पहले ही परख लिया था कि ये तो बहुत बड़े चैंपियन आ चुके हैं, और इनको तो सिलेक्शन देना ही पड़ेगा। इनकी एक सीट जो है, उन्होंने भी आपके लिए रोक के रखी हुई थी कि नहीं, सौम्या को एक सीट देनी है। तो सौम्या जी से बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए। तो सौम्या जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपसे जानने को मिल रही हैं। तो इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले आप कुछ फाइनल वर्ड्स कहना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव रहो। लाइक कुछ भी हो जाए, मैंने हमेशा ये सोचा कि अब जब रिजल्ट के टाइम पर भी एवरीवन वाज, सबको डर लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने बस सोचा कि मुझे एक सीट चाहिए एंड मुझे मिलेगी, बस। अब जी नहीं जो होगा वो बाद में देखेंगे। सो जस्ट बी पॉजिटिव, और अपने इंटेंशन सही रखो, और बेस्ट दो अपना, और ऑनेस्ट रहो, तो एवरीथिंग वुड बी ओके। तो जी बस जी। यही तो रहा। पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, तो बहुत सारी चीजें सौम्या जी से हमें आज जानने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या जी, समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम होपफुल कि फ्यूचर एस्पिरेंट जरूर यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। आज इस इंटरव्यू को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं जी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।